बसपा से निकाले गए पूर्व मंत्री राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को सपा में शामिल कराने अम्बेडकर नगर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में प्रदेश से भाजपा का सफाया होना तय है। भीड़ से गदगद अखिलेश यादव ने कहा कि इतना बड़ा समर्थन पूरे यूपी में सपा को पहली बार मिल रहा है। ये समर्थन इस बार यूपी में इतिहास रचेगा। सपा गठबंधन 400 सीट जीतेगा। और ये जन सैलाब कोई ऐसा वैसा जन सैलाब नहीं है। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इतिहास लिखने का काम करेगा। ये जन सैलाब इतिहास लिखने का काम करेगा। और मैं तो कहता हूं कि अभी मैं सुन रहा था भाषण, मैं अभी भाषण सुन रहा था कि क्या क्या हो रहा है, कैसी सरकार चल रही है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, इस बार चुनाव में पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होके रहेगा। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि युवाओं को न तो रोजगार दिया गया और ना ही लैपटॉप। और चुनाव देख लैपटॉप देने का वायदा करने वाले पहले ये बताएं कि पिछले 4.5 साल में कहां थे। समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं। हमारे नौजवानों के हाथ में है, आज मोबाइल है उनके हाथ में। समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, काम करने का तरीका बदल गया है। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री आज भी धुआं उड़ा रहे हैं। अपने संकल्प पत्र में लिखा था उन्होंने कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, डाटा दे देंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज को वाईफाई कर देंगे। हम जानना चाहते इतना समय गुजर गया है, ना आपने लैपटॉप दिया, ना वाईफाई किया, ना डाटा दिया, और अब कह रहे हैं कि टैबलेट देंगे। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? खाद के दाम बढ़ा दिए गए, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, उन पर गाड़ियां अलग से चढ़ा दी जा रही हैं। गया था। और जब से ये सरकार आई है, जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, इसने जहां अन्याय बढ़ाया है, वहीं हमारे किसानों को धोखा देने का काम किया था। किसान जो हमारी रीढ़ है, किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था को संभालता है, किसान जो हमारा अन्नदाता है, किसान जो हमें कपड़े पहनने को देता है, किसान जो हमारा पेट भरता है, उसके साथ धोखा और उसके साथ अन्याय अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कौन नहीं जानता कि किसान को कुचल दिया गाड़ी से? क्या हमारे लोग भूल जाएंगे? किसान भाई क्या ये बात भूल जाएंगे कि गाड़ी से कुचल दिया गया? सपा अध्यक्ष ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लोकार्पण का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा। बोले कि हम होते तो कम समय में अच्छी सड़क बन जाती। बुलडोजर चलाने का जिक्र करने वाले सीएम ने यदि सड़क पर ठीक तरीके से बुलडोजर चलवा दिया होता तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बढ़िया बन जाता। मैं कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो सड़क आगरा लखनऊ से भी बेहतरीन होती। मैं जानना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री को बड़ा शौक है बुलडोजर चलाने का। जिस समय बुलडोजर चलना था सड़क पर, आप बुलडोजर नहीं चला रहे थे। क्या कर रहे थे ये पता ही नहीं है। क्या कर रहे थे पता ही नहीं है। और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता, और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता तो आगरा लखनऊ से बेहतरीन सड़क होती हमारे पूर्वांचल के लोगों की। लेकिन आपने बुलडोजर वहां नहीं चलाया। अखिलेश ने कहा कि हमें यूपी को दोबारा खुशहाली की राह पर ले जाना है। सपा की सरकार आने वाली है,
समाज का प्रत्येक वर्ग सरकार से त्रस्त है। यूपी में बदलाव और बीजेपी का सफाया होना तय है। इससे पहले सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ने कहा कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर सेवा कर रहे मनोहर लोहिया के आदर्शों और विगत 35 वर्षों से अखिलेश यादव को सीएम बहुजन समाज पार्टी में और आज जो फैसले ले रही है सरकार, एक एक कर करके हमारी सरकारी कंपनियों को बेच रही है, सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को। तो सोचो, एक कानून ने सरकार बना दिया और ये लगातार ऐसे कानून पास कर रहे हैं कि हमारे देश को कंपनी बना दे रहे हैं। तो कंपनी जब बन जाएगी तो हमारे अधिकारों का क्या होगा, हक का क्या होगा, सम्मान का क्या होगा। ये चीजें बेच रहे हैं, ये उद्योगपतियों के हाथ में खेल रहे हैं। याद कीजिए वो नोटबंदी का समय, जिस समय नोटबंदी लागू हुई थी, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि नोटबंदी के बाद ना काला धन बचेगा, ना भ्रष्टाचार होगा। कितना समय गुजर गया, कितना समय गुजर गया। आज जिस दिन हम लोग आप लोग बातचीत कर रहे हैं, पुराना याद कीजिए, 8 की रात को ही नोटबंदी हुई थी। याद है कि नहीं है? याद है। और बीजेपी ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। कितने साल गुजर गए, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? जो बाहर काला धन चला गया था, कितना काला धन वापस आ गया? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर का पता नहीं क्या कर दिया, 100 से 112 कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस भी ठीक थी, लेकिन जब से 112 हुआ है, पुलिस को पता नहीं क्या हो गया है, जाने क्या हो गया। और इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है।